भैरवगढ़ के भीमपुर गांव में दो जिगरी दोस्त रहा करते थे, बबन और लल्लन। बबन के पिता रईस थे और उनके गांव में अच्छी ठाट भी थी, और लल्लन के पिता दूध वाले थे। लो बेटा बबन, ये रही तुम्हारी बड़ी चॉकलेट। लल्लन, तुम्हारी मनपसंद मूंगफलियाँ। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि जब भी उन्हें कोई चीज मिलती तो वो एक दूसरे के साथ बांटने के लिए दौड़ पड़ते। ये देख, हमारी माँ ने हमारे लिए मूंगफलियाँ बनाई है और हमारे बाबा हमारे लिए बड़ी चॉकलेट लाए हैं शहर से। अब दोनों बड़े हो गए, दोनों की शादियां भी हो गई, दोनों पर अपने अपने घरों की जिम्मेदारियां आ गई थी। बबन के पिता उसके लिए बड़ा सा कारोबार छोड़ गए थे, लेकिन लल्लन इतना खुशनसीब नहीं था। लल्लन अपने पिता की तरह ही दूध बेचकर अपना गुजारा करता था। लल्लन भले ही गरीब था, लेकिन हिसाब किताब में वो बड़ा ही होशियार था। क्या हुआ लल्लन, आजकल बड़े व्यस्त रहते हो? अब तुम तो जानते ही हो मेरा हाल, बस जैसे तैसे घर चला रहा हूँ। अच्छा लल्लन, तुम पढ़ाई लिखाई में अच्छे हो और हिसाब में भी। क्यों ना तुम मेरी व्यापार का हिसाब किताब संभाल लो, इससे मेरा हिसाब किताब का बोझ भी कम हो जाएगा और तुम्हारी आमदनी भी बढ़ जाएगी। नेकी और पूछ पूछ, कब से काम शुरू करना है? शाम में जब तुम्हें समय मिले तब गोदाम पे आ जाया करो। ठीक है, मैं कल से ही आता हूँ। लल्लन दिन के समय गांव में दूध बेचा करता और शाम में बबन के गोदाम में हिसाब किताब भी देखता। अब तू आ गया है ना लल्लन, अब मुझे नफे तोटे का सोचने की कोई जरूरत नहीं, तू सब संभाल लेगा। बबन के यहाँ काम करके उसकी आमदनी भी बढ़ गई थी। आज उसने अपनी पत्नी के लिए एक साड़ी खरीदी, जो देख उसकी पत्नी फूले ना समाई। एक दिन की बात है, लल्लन हिसाब किताब कर रहा था। लल्लन, मेरा एक छोटा सा काम कर दो। मैं कुछ दिनों के लिए मेरे ससुराल जा रहा हूँ। ये 10,000 रुपए तुम बैंक में जमा करवा दो, मेरे बेटे के खाते में। पर बबन, मुन्ना तो अभी सिर्फ 5 साल का है, इतने सारे पैसे उसके लिए? अरे ये उसके आगे की पढ़ाई के लिए है। मैं हर साल 10,000 जमा करवाता हूँ, उसके भविष्य के लिए। अच्छा, मैं कल सुबह ही पैसे जमा कर दूंगा। लल्लन पैसे लेकर घर आया और सोचने लगा। एक बबन है जो अपने बेटे के भविष्य के लिए इतना कुछ कर रहा है, और एक मैं हूँ। लल्लन ने हिसाब करना शुरू किया, तभी उसे एक उपाय सूझा। महीने का खर्चा निकालकर मैं सिर्फ 100 रुपए ही बचा पा रहा हूँ। सिर्फ 100 रुपए से क्या होगा? कोई तो रास्ता होगा और ज्यादा पैसा इकट्ठा करने का। अगले दिन शाम को लल्लन हिसाब किताब करने गोदाम पहुंचा। लल्लन जी, आज कुल 20 बोरी अनाज बिका है, बाकी आप हिसाब लिख लीजिए। क्या हो अगर मैं हर बोरी में से 1 रुपया मुनाफा खुद के लिए रख लूं? तो हर दिन मुझे 20 रुपए मिलेंगे और महीने के 600 रुपए, जो मैं अपने बेटे के भविष्य के लिए संभाल के रख दूंगा। अब से लल्लन ने हर रोज हिसाब में गड़बड़ करना शुरू कर दिया। वो हर बोरी पे 1 रुपया निकाल लिया करता था। देखते देखते 6 महीने हो गए। लल्लन बहुत खुश था और बबन को भी इस बात की कोई खबर नहीं थी। फिर एक दिन एक व्यापारी बबन से मिलने आया। आइए आइए सेठ जी, कैसे हैं आप? सब बढ़िया, आप बताइए। भगवान की कृपा है। मैं आपसे ये कहने आया था कि आज से मुझे रोज 30 बोरियां अनाज लगेगा। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है, लेकिन अगर दाम कुछ कम हो जाए तो सोने पे सुहागा। क्या सेठ जी, आपको तो सबसे कम दाम में ही अनाज देते हैं हम। भला अभी कोई भी 109 रुपए में अनाज की बोरी बेचता है क्या? 109 कहा, 110 में खरीदता हूँ तुमसे। नहीं सेठ जी, मैं तो 109 में ही देता हूँ। शायद आपसे कोई गलत फहमी हुई है। नहीं नहीं बबन, मैं दाम में चोखा हूँ, 110 का ही दाम देते हो तुम। ठीक है सेठ जी, एक काम कीजिए, अब से आप मुझे 108 का ही दाम दीजिए, ठीक है? बबन ने सेठ जी से भाव तोल तो कर लिया, लेकिन उसे शक हो गया। वो तुरंत अपने गोदाम में गया। उसने हिसाब की किताबों में दाम देखा 109 और बिल बुक में 110। बबन को लल्लन की धोखेबाजी समझ आ गई। तभी लल्लन भी वहाँ आ पहुँचा। ये क्या है? वो मैं बबन, तुम मेरे बचपन के दोस्त थे, ये सोचकर मैंने तुम पर इतना भरोसा किया,
और तुमने मेरे साथ ही धोखेबाजी की। निकल जाओ यहाँ से, और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। लल्लन वही रोने लगा और बबन गुस्से से आग बबूला होकर वहाँ से निकल गया। इस दिन के बाद दोनों की गहरी दोस्ती टूट गई और इसका कारण था लल्लन का लालच। रामपुर गांव में मंगतराम चाय वाले की दुकान बड़ी ही मशहूर थी। मंगतराम था भी बड़ा मेहनती। वो हर दिन सुबह 5 बजे उठता था और अपने काम पर लग जाता था। उसके पास 5 भैंसें थी, जिनका ताजा ताजा दूध निकालकर वो अपनी दुकान की तरफ निकलता था। गांव में जो रेलवे स्थानक था, उसके बाहर ही मंगतराम की चाय की दुकान थी, इसीलिए उसकी दुकान पर भीड़ भी बहुत हुआ करती थी। वाह मंगतराम, क्या बढ़िया चाय बनाई है। हाँ भाई, सच में। मैं रहता तो हूँ पास वाले गांव में, लेकिन चाय पीने हमेशा इसी के दुकान पर आता हूँ। मंगतराम भाई, जरा हमें भी तो बताओ, तुम चाय में ऐसा क्या मिलाते हो? बस अपना प्यार मिला देता हूँ उसमें, शायद उसी वजह से वो बढ़िया बन जाती होगी। मंगतराम ने बड़ी ही चतुराई से अपना जवाब दिया था, लेकिन उसके इस चाय की स्वाद का असली राज तो कुछ और ही था। मंगतराम चाय में डालने के लिए जो मसाला इस्तेमाल करता था, उसे वो अपने हाथों से बनाया करता था। इस मसाले में वो ताजा चाय के पत्ते, हल्दी, शहद, लवंग, इलायची ऐसे बहुत सारी चीजें मिलाया करता था, तब जाके कहीं वो मसाला बनता था। वाह, क्या खुशबू है। ये है मेरी चाय का असली राज। बस इतना ही नहीं, वो हमेशा अपने भैंसों का ताजा दूध ही चाय में मिलाने के लिए इस्तेमाल करता था, जिसके कारण चाय ज्यादा गाढ़ी और स्वादिष्ट बन जाती थी। जी एक शाहपुर देना। मंगतराम कहाँ जा रहे हो? आज दुकान भी बंद है। हाँ, वो थोड़ा शहर से सामान लाना है, शाम तक आ जाऊंगा। मंगतराम रेलवे से सफर करता हुआ शहर पहुंचता है। अपनी जरूरत की चीजें खरीदकर वो बस निकलने ही वाला होता है कि तभी उसे एक बहुत बड़ा मॉल दिखाई देता है। बड़ा ही शानदार मॉल है, थोड़ी देर अंदर घूम के आता हूँ। अचानक मंगतराम को मॉल के अंदर एक बड़ी सी चाय की दुकान नजर आती है और वो वहाँ पे चाय पीने बैठता है। जरा मैं भी तो देखूं इस चाय का स्वाद। हे भगवान, ये चाय है या कोई कड़वी दवा? मैं तो इसे नहीं पी सकता। कितने हुए? 25 रुपए। 25 रुपए एक चाय के? दुकान में बैठे बाकी के ग्राहक मंगतराम की तरफ बड़ी अचरज से देखने लगते हैं। बेचारा मंगतराम पैसे देकर दुकान से बाहर निकलता है। मैं ही पागल हूँ जो गांव में 5 रुपए में चाय बेच रहा हूँ। अगर मैंने भी दाम बढ़ा दिए होते तो आज तक मेरी भी इस गांव में एक आलीशान चाय की दुकान होती। बस इसी ख्याल को लेकर मंगतराम अपने गांव पहुंचा और दूसरे ही दिन से उसने अपने चाय के दाम बढ़ा दिए। 5 रुपए की चाय अब हो गई 15 रुपए की। अरे भाई, ये मंगतराम को क्या हो गया है? अचानक इसने चाय के दाम बढ़ा दिए। पता नहीं, लेकिन अब चाय भी थोड़ी फीकी ही लग रही है। लोगों की बात सच थी। मंगतराम ने अब खुद अपने हाथों से चाय का मसाला बनाना छोड़ दिया। वो अब शहर से चाय मसाले के पैकेट्स मंगवाता और उन्हीं को चाय बनाने के लिए इस्तेमाल करता। इतना मुनाफा तो मुझे पहले कभी नहीं हुआ। मुझे और भी कोई तरकीब ढूंढ निकालनी होगी। मंगतराम की सोच अब इतनी बदल गई थी कि उसने अपने भैंसों के दूध में पानी मिलाना शुरू कर दिया, जिससे उसकी चाय का स्वाद और भी फीका हो गया। धीरे धीरे ग्राहक उसकी दुकान में आना बंद करने लगे। अरे रे, ये क्या है मंगतराम? ना स्वाद है, ना रंग है, और ना ही वो पहले जैसी खुशबू। लगता है अब तुम चाय में अपनी प्यार की जगह पे कुछ और ही मिला रहे हो। नहीं तो, सब कुछ तो पहले जैसे ही है। यहाँ पे तो ऐसे ही चाय मिलेगी। आपको पीना है तो पीजिए, वरना अपना रास्ता नाप लीजिए। मंगतराम की बढ़ती लालच के साथ साथ अब उसका स्वभाव भी बदल गया था। वो अब अपने ग्राहकों से बड़ी ही बेरुखी से बात करता, जिसकी वजह से अब लोग उस पर नाराज हो गए थे। ये मंगतराम तो लूट कर रहा है, इसे मजा चखाना ही होगा। अगले दिन मंगतराम जब अपनी दुकान पे आता
जाता है तो वो देखता है कि उसके दुकान के सामने चाय की दूसरी दुकान शुरू हो गई है। चाय ले लो भाई, चाय, गर्मा गर्म स्वादिष्ट खुशबूदार चाय, वो भी सिर्फ 5 रुपए में। लोगों की भीड़ अब उस दूसरी दुकान पर होने लगती है। अरे वो देखो, चाय की नई दुकान। चलो चलो वही चलते हैं, उधर दाम भी तो सस्ता है। हाँ वही चलते हैं। वैसे भी इस मंगतराम की चाय में अब पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। ये सब देखकर और सुनकर मंगतराम दुखी हो जाता है। एक ग्राहक उसका ये दुखी चेहरा देखकर उसके पास आता है। मंगतराम, पहले तुम चाय में प्यार मिलाया करते थे और अब लालच, ये सब उसी का नतीजा है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, सुधर जाओ। ग्राहक भगवान का रूप होते हैं और मैंने उन्हें ही धोखा दिया है। मुझे अपनी ये गलती सुधारनी ही होगी। उस दिन से मंगतराम ने अपनी सोच फिर से बदली। उसने वो सारे मसाले के पैकेट्स फेंक दिए और दूध में पानी मिलाना भी बंद कर दिया। उसने चाय के दाम भी फिर से 5 रुपए रख दिए और दुकान का नाम भी बदल दिया। चाय ले लो भाई, चाय, प्यार वाली चाय, गर्मा गर्म स्वादिष्ट खुशबूदार प्यार वाली चाय।